नमस्कार साथियों, लेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय के छठे वर्ग के अंतिम चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं और अंतिम चैप्टर हमारा है कि हमारा देश भारत। तो आज हम लोग अपने देश भारत के कुछ मूलभूत भौगोलिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, तो पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत के क्षेत्रफल जो है इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर है। वही पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक है। इसे नोट कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसे आप नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और ये चीन के बाद दूसरी जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अभी इसे करेक्ट कर लेने की ज़रूरत है। अभी भारत चीन को पछाड़ करके दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ प्रायद्वीप शब्द को डिफाइन किया है एनसीईआरटी ने। वह स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है, तो इसीलिए भारत को भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्थिति, भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर और 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इस चीज़ को नोट करने वाली ये बात है। फिर उसी तरह पश्चिम से पूरब का विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूरब की ओर तथा 97 डिग्री 25 डिग्री सेकंड पूरब देशांतरों के बीच है। तो अक्षांश की स्थिति इस तरह से है और देशांतर की स्थिति ऐसी है। इसे दोनों ही चीज़ों को नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश दिया है, तो भारत के पड़ोसी देश यहाँ देख सकते हैं आप कि भारत से के पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान का भी कुछ भाग सटा हुआ है, नेपाल है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, ये सारे देश, यहाँ श्रीलंका है, ये सारे देश, म्यांमार से भी भारत का हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश है। आगे बढ़ते हैं मित्र। भारत का राजनीतिक नक्शा है, यहाँ देख सकते हैं। भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बीच में 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का वो जब राज्य का स्टेटस हटा करके उसे केंद्र शासित प्रदेश जब बना दिया गया तो फिर से 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश में एक बढ़ गया, अर्थात कि 8 हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं राज्यों की स्थिति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है।
और गोवा जो है वो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण में सबसे छोटा राज्य है। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये भारत का भौतिक नक्शा है। यहाँ देख सकते हैं आप, गंगा नदी, यमुना है, चंबल नदी, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण भारत में देख सकते हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये नीलगिरी रेंज है, कावेरी नदी यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं, ये इसका उद्गम स्थल और फिर इसका बहाव की दिशा को देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम भाग को अगर देखेंगे तो यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदियों को देख सकते हैं। ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इस नक्शा से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। भारत के भौतिक विभाजन को अगर देखा जाए हम लोग तो इस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। इस 4-5 भागों में हम लोग भारत के पूरे क्षेत्र की भौतिक विभाजन कर सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निरपेक्षों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ तथा भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या सबसे अधिक होती है। विंध्य तथा सतपुड़ा महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा तो इसमें नहीं है, लेकिन एक के मूलभूत जानकारी दिया हुआ है, तो इन्हें आप लोग देख सकते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, स्थित है। ये केरल से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एक मौलिक जानकारी के लिए, अपने देश को जानने के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप लोग 1-2 बार इसे देख लें, समझ लें और चीज़ों को नोट कर लें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, चैनल के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।